सॉल्यूट हमारा क्या है और सॉल्वेंट हमारा क्या है और सॉल्यूशन हमारा क्या है। तो सॉल्यूट क्या कह रहे हो आप, लिक्विड। सॉल्वेंट कह रहे हो सॉलिड। यस सर। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये तो सॉल्यूशन तो सॉलिड में होगा। यस सर, सॉलिड में होगा। सॉल्यूशन तो सॉलिड में होगा, क्यों। देखो एक चीज दिमाग में मत बैठाना, बहुत बच्चे बैठा लेते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड होता है। ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर होता है। नहीं समझ में आया। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड नहीं, मिक्सचर होता है। इट्स मीन मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैसियस। सॉलिड में भी हो सकता है सॉल्यूशन, लिक्विड में भी हो सकता है सॉल्यूशन और गैसियस में भी हो सकता है सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन सॉलिड में ही हो, ठीक है। यस सर। इट्स नॉट नेसेसरी कि सॉल्यूशन सॉलिड या लिक्विड में ही हो। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब क्या है कि हम दिमाग में घुस जाता है, दिमाग में लोगों के बसा हुआ है, जैसे कि हम बोले कि लिक्विड है, कोई चीज लिक्विड लाओ, लिक्विड लाओ, तो आप ऑटोमेटिकली ये समझ लेते हो कि वाटर लाओ। ऑटोमेटिकली बहुत लोग ये समझते लिक्विड का मतलब वाटर बोला जा रहा है। अरे भाई वाटर एक टाइप है लिक्विड का। एक लिक्विड में से एक लिक्विड वाटर है, बाकी और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में थोड़ा सा इस चीजों को समझो। तो क्या है, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि हाँ लिक्विड सॉलिड में, तो लिक्विड है सॉलिड में, तो एमेलगम सुना है आप लोगों ने। नो सर। नहीं सर। एमेलगम नहीं सुना है। नहीं। क्या गौरी इतना लेट क्यों कर दिया। हम्म, गौरी टाइम पे क्यों नहीं आती क्लास में। बोलो बोलो, बहुत मार मारते हैं हम, पता है ना। ये बहुत कुटाई करते हैं हम कायदे से। ठीक है, घर भी देखा है मैंने सभी का, जितने भी हो सबका घर मैंने देखा है। ठीक है, है ना। हमसे होशियारी ज्यादा नहीं। तो सच्ची में। सर हाँ भाई, देखा है सर। सबका सबका देखा है। सबके सर पापा को जानते हैं, सबकी मम्मी को, भैया को, दीदी को, सबको जानते हैं हम। सर बताइए मेरी मौसी का नाम क्या है। अरे नाम से नहीं होता है नाम सबको पता है, हम सबको जानते हैं। ठीक है, अगर अच्छा। गलती किए तो हम अगले दिन घर पे मिलेंगे तुम्हारे, ठीक है। अच्छा हम्म, सर, अमेरिकन वो होता है ना जो पानी पानी से पत्थर सा बन जाता है। नहीं, एमेलगम होता है मिक्सचर। मिक्सचर होता है, जैसे मरकरी है, मरकरी कौन से स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड। पूछ रही बता रही। बता रहे। मरकरी जो सर होता है, लिक्विड में होता। वेरी गुड। मरकरी जो है एक एकमात्र ऐसा मेटल है, ओनली एटम, ओनली मेटल, ओनली मेटल, विच इज इन ओनली लिक्विड मेटल स्टेट। इन लिक्विड स्टेट। केवल एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड ले लिया हमने। बेटा म्यूट कर लो ना। ये हमने एक लिक्विड ले लिया। हाँ जी, तो ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट इज मरकरी। और मरकरी का लिक्विड में हमने डाल दिया सोडियम। मान लो हमने ऐड कर दिया सोडियम इन मरकरी। सोडियम जो मेटल है ये काहे में है, सॉलिड में। काहे में है, सॉलिड में। हमने इसको मिक्स कर दिया किसमें, मरकरी में। हमने इसको मिक्स कर दिया किसमें, मरकरी में। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा कैसा, सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, एमेलगम ऑफ सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, अरे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन।
is an example of liquid in solid solution. Is it okay? Yes, sir. बाकाई बताइए वो ओमकार, ठीक है? गौरी, ओ गौरी, रौनक ठीक है? राशि क्यों लेट कर दिया? राशि, पापा से बात करेंगे हम तुम्हारे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम इंटरनेट का बहाना बताओगी। इंटरनेट का बहाना के अलावा कुछ और बहाना है तो बताओ फिर मेरे को, बताओ राशि। राशि, चलो मत बोलो। रौनक ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये? तो मरकरी होता है जो, वो होता है क्या, एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड में वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। ज्यादा होता है ज्यादा हो। वो, ये ज्यादा क्वांटिटी में जो होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम होता है क्वांटिटी में उसको सॉल्यूट कहते हैं। यस सर। ठीक है, जिसको नहीं याद हो रहा है ये चीज 10 बार बोलो मेरे साथ। सॉल्यूट उसको कहते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्यूट उसको कहते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होती है। 10 बार बोलो, इसको याद हो जाएगा। ठीक है, तो Yes, सॉल्यूट sir. इज दैट विच इज लेस इन क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज दैट विच इज More मोर इन in More क्वांटिटी in quantity. more in एंड quantity. quantity. when solute is added to a solvent then we form a solution। Solution. तब सॉल्यूशन बनता है। जैसे नमक डाल दिया पानी में, सॉल्यूशन बन गया। चीनी डाल दिया पानी में, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो जिसमें डालोगे जो सॉल्यूशन बनेगा वो उसी के स्टेट का होगा। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ Yes में sir. आया? Sir, आ गया। नहीं आया? क्या Sir, सर आ है? गया। अरे नहीं आया। सॉल्यूट जो है जिसको हमने डाला, जिसमें सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो मान लो इसका स्टेट सॉलिड है, और जो हमने डाला वो क्वांटिटी कम वाले का स्टेट लिक्विड है। तो जो चीज मिलेगी, मिलने के बाद, बनने के बाद प्लस किया, तो ये जो चीज बन रही है वो बेसिकली सॉल्यूशन बनेगी। लेकिन कैसी? जो कि सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही स्टेट आएगा सॉल्यूशन का। जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही स्टेट आएगा सॉल्यूशन का। देन सॉलिड सॉल्यूशन इज दिस। इज इट ओके टू एवरीवन? ओके सर, हाँ जी, ठीक है। तो बताइए कहाँ तक हुआ था? सर, आपने एक लिक्विड प्लस गैस वाला होमवर्क में दिया था, बस। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपन ने किया था, है? हाँ सर। Yes sir. sir, हाँ जी, तो टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन चुके थे। कितने बने टोटल? 9. 9। 9 बने थे टोटल। कितने? यस, 9 9। बने थे। 9. रौनक आप भी आसानी से कर सकते हो, खूब आसानी से। सॉल्वेंट को फिक्स कर दो। सॉल्वेंट को एक बार लिक्विड, चाहे एक बार सॉलिड, एक बार सॉलिड, फिर एक बार सॉलिड, इधर सॉल्यूट में चेंज कर दो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर उसके बाद सॉल्वेंट अलग कर दो, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। फिर सॉल्यूट में कर दो सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर सॉल्वेंट में कर दो एक बार क्या, गैस गैस गैस। फिर सॉल्यूट में कर दो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो तीन ये तीन ये तीन ये, टोटल 9। ठीक है भाई, अगर नहीं आया समझ में तो आई विल एक्सप्लेन इट यू इन द डाउट क्लास, चाहे आपका जब कंप्लीट कराएंगे उसमें। ठीक सर, है, हाँ जी बोलिए ना। सर आपने बोला amalgam is the example of liquid in solid. पर amalgam होता क्या है सर ये? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मरकरी देखा है? Yes sir. नहीं सर। यही तो समस्या है ना, मरकरी नहीं देखा है सर, ना आप होता लोग? तो हैं? देखा है सर, वो थर्मामीटर में होता ना। अरे देखा है, मतलब हाथ में लेके देखा है? हाँ, No sir. तो वो टूट गया नहीं था ना एक सर, बार, मतलब ऐसे ही। अरे नीचे वो ऐसे होता है, एक्चुअली पूरा लिक्विड नहीं होता है वो। ठीक है, जैसे आप, एक जानवर होता है पानी के अंदर जो, Yes sir. क्या कहते हैं उसको यार, जो रेंगता है, मतलब ब्लैक कलर का होता है, जो किसी चीज को पकड़ लेता है। सर मार्शी एरिया में रहता वो। अच्छा वो छोड़ो 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 छोड़ो। एक ऐसी चीज जो कि स्पॉन्जी टाइप की हो, मतलब कि पूरा लिक्विड ना हो, ठीक है, और ना ही पूरा सॉलिड हो, वैसा होता है मरकरी। मरकरी वैसा होता है जो पूरा सॉलिड ना हो ना पूरा लिक्विड हो। ठीक है, सेमी लिक्विड टाइप का। ठीक है, अब
ये बन जाता है जब हम इसको कर देते हैं, सोडियम मिला देते हैं। ये Hg है, इसमें हमने Na मिला दिया सोडियम, तो ये एमेलगम बनता है। एमेलगम का मतलब वैसे तो कुछ नहीं है, एमेलगम इज ओनली द नेम गिवन टू द मतलब मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड सोडियम, इट इज द ओनली द नेम गिवन टू द मिक्सचर। ठीक है, और अगर हम सही में इसका हिंदी का मतलब बताएं तो सर स्लाइम जैसा होता है, हैं, स्लाइम जैसा होता है एमेल्गम, सॉरी मरकरी कैसा? स्लाइम जैसा। नहीं, वो लिक्विड ही होता है, लेकिन फ्लो नहीं कर सकता पूरा। जैसे पानी होता है ना, पानी तो यस पूरा सर, आराम से फ्लो कर सकता है सरफेस के ऊपर, लेकिन ये यस सर, मरकरी पूरा फ्लो नहीं करता है। जैसे वो फ्रिक्शन ज्यादा उसका होता है, मतलब वो सरफेस को पकड़ पकड़ के चलता है। जैसे ऐसे ऐसे मैंने मरकरी गिरा दिया इस पे, तो ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा जाएगा फिर रुक जाएगा। अब ऐसा नहीं है फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। बात समझ में आ रही? जैसे टूथपेस्ट होता है ना, यस सर, उससे यस। थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड मान लो आप। ठीक है, ओके सर, पेस्ट जैसा, पेस्ट जैसे होते हैं ना, पेस्ट कोई भी बनता है, तो वो लगभग उस तरीके का होता है। ठीक है, पेस्ट समझ पा रहे होगे आप लोग, पेस्ट क्या होता है। ये ऐसा वो सर किसी भी मेटल से मतलब चिपक जाता है। हम्म। हाँ जी, आर्यन राय, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मिस्टर आर्यन राय, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। आर्यन, नहीं बोलोगे, गुस्सा हो, चलो कोई बात नहीं, मत बोलो। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ह- हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हमने 9 तरह के सॉल्यूशंस देखे, टोटल 9 तरह के सॉल्यूशंस आपने देखे। अब अब जो ये सॉल्यूशंस हैं, बेसिकली होता क्या है जरा देखिए। हम इनमें सबसे पहले समझते हैं ट्रू सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं, अब उसमें समझते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अभी जो मैंने क्लासिफिकेशन इसके पहले बताया जो 9 तरह के, वो किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। तो 9 तरह के सॉल्यूशंस बना सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है, तो जरा समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। थोड़ा आराम से समझेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, समझें, कोशिश करेंगे समझने की। चलिए, तो हम लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, और ध्यान से, वो सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हो वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा ये बताओ, मैंने आप लोग को फिजिकल केमिकल चेंज बता दिया है क्या? प्लीज टेल नो मी। सर, नो सर। नहीं नो सर। सर, नहीं बताया है? सर, अच्छा जी, चलो ठीक है, पहले हम ट्रू सॉल्यूशन समझते हैं। दो सॉल्यूशंस, true solutions are those solutions, those solutions in which in which in which solute is
completely dissolved in the solvent and is homogeneous in nature. होमोजीनियस नहीं, कैसा होता है भाई? होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब पता है मैंने आपको? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सिमिलर, होमो मतलब होता है क्या? सिमिलर, सिमिलर, और जीनियस का मतलब होता है स्टेट। स्टेट। क्या है? होमोजीनियस है, मतलब पूरा जो स्टेट है उसका सेम है। मतलब ऐसा सॉल्यूट हमने मिक्स किया सॉल्वेंट में, सॉल्यूट हमने ऐसा मिक्स किया सॉल्वेंट में, अब वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग करना मुश्किल है। वो पूरा डिजॉल्व हो गया उसके अंदर आके, वो जो है वो पूरा डिजॉल्व हो गया उसके अंदर, ठीक है? वो जो सॉल्यूट है वो पूरा डिजॉल्व हो गया किसमें? सॉल्वेंट में। अब जो सॉल्यूशन बना वो उसमें पूरा होमोजेनियसली मतलब बराबर एकदम चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जो कि जैसे बनता है, मान लो आपने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल क्या है सर? तो एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, ये ले लिया हमने कंटेनर, सर शुगर इन वाटर। हाँ शुगर डाल दो, शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। तो हमने क्या किया? पानी डाल दिया इसमें। हाँ जी आर्यन, पूछिए ना क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं? You have raised your hand, पूछिए बेटा। आर्यन, what do you want to ask? आर्यन राय, tell me. ये लड़का बोल नहीं रहा है भाई। Nothing, sir. By mistake, I raised the hand. Okay, by mistake. So by raising your hand, it means that you want to ask anything. Okay, if you have any doubt, please raise your hand and ask your doubt. Okay. तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है जो कि वाटर है, ठीक है? वाटर है और ये लिक्विड में है, सबको पता है लिक्विड में होता है। इसमें हमने क्या डाल दिया भैया? एक चम्मच लिया, स्पून, ये हमने स्पून ले लिया, इस स्पून में हमने डाल दिया सॉल्ट, सॉल्ट या शुगर या ग्लूकोज, कुछ भी ले लो, सॉल्ट शुगर या ग्लूकोज। मान लो ये हमारा क्या है? सॉल्ट और शुगर और ग्लूकोज, कुछ भी ले लो, आप इसमें ऐड कर दो भाई। जब आप ऐड कर दोगे इसके अंदर, जब आप इसको अंदर ऐड कर दोगे, और एक स्टीरर ले लो, एक स्टीरर ले लो, स्टीरर मतलब चमचा टाइप का कुछ भी जिससे हम मिक्स कर पाए। ये हमारा क्या है? स्टीरर है, और इससे आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ये आपका क्या है? स्टीरर। इससे आपने इसको ऐसे करके मिक्स कर दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद देखा तो वो गायब हो गया सॉल्ट, जो सॉल्ट या शुगर या ग्लूकोज था वो तो गायब हो गया भाई। मतलब क्या? वो डिजोल्व हो गया इसके अंदर, पानी के अंदर, और वो जो बनाया वो कुछ ऐसा बनाया जिसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जिसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, वो होमोजीनियस इन नेचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस इन नेचर। आप चाहो कि वो पानी को अलग कर दो उसके साथ, सॉल्ट के साथ, तो फिजिकल मीन्स से नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट द true solution, the constituent of the true solution by a physical means। किसी फिजिकल मीन से आप कर नहीं सकते अलग अलग। बात समझ में आई? बताओ भैया, बात समझ में आई? यस सर। केवल तुम्ही को समझ यस में आई? सर। बाकी लोग क्या? रौनक समझ में आया कुछ? हाँ जी। बाकी ओमकार ठीक है?
हाँ जी, तो ये हमारा होगा ट्रू सॉल्यूशन। आगे बढ़े हम दूसरे तरह के सॉल्यूशन पे। दूसरे तरह के सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बढ़े अगर, तो बात करते हैं हम उसकी, जिसको हम अच्छा, आप लोग एनसीईआरटी देख, आप लोग की बुक में ये 9 तरह के मिक्सचर या कोलॉइड्स करके दिया होगा, देखा है क्या? यस सर, कोलाइड। कोलॉइड देखा है? यस सर। अच्छा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन हमने बात कर रहे हैं। ट्रू यस सर है। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल। हाँ, इसके बाद कोलॉइडल आएगा, पहले ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। बेसिकली दिस ट्रू सॉल्यूशन इज व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज कर लेते हैं इसके कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन क्या क्या है भाई? सबसे पहली प्रॉपर्टी, बेटा म्यूट कर लो ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? ये है कि ये सॉल्यूशन इज होमोजेनियस। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड, ठीक है, इनमें जो पार्टिकल होता है सॉल्यूट का, उसका साइज जो होता है, इसके अंदर होता है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, पूरा लिखें तो इसको द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। कई बार ट्रू सॉल्यूशन को सॉल्यूशन भी बोलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया होगा, सॉल्यूशन करके दे दिया होगा, ठीक है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन, बेसिकली वो ट्रू सॉल्यूशन है। सर तो सस्पेंशन तो नहीं होता है? हैं? सर सस्पेंशन अलग चीज है? हाँ, 3 तरह के होंगे, उसमें से पहला है, अब कई बार आपको बुक में हम वही अभी बता दें, और इसको पूरा एक नाम दे दिया होगा सॉल्यूशन, इसी को और पूरा एक ही नाम देता है सॉल्यूशन, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है, और सॉल्यूशन कह देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, ठीक है, अच्छे से अगर आप लोग समझोगे तो इसको ट्रू सॉल्यूशन ही कहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी अब लिख देता है वो। अब इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है भाई, कौन बताएगा मेरे को? रौनक पता है क्या? हैं, नहीं पता है? बाकी राशि, ओ राशि, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर? अरे आर्यन, आप बता सकते हो क्या? आर्यन, आर्यन राय, आपको पता है क्या 1 नैनोमीटर में कितने मीटर? तो बोलना पड़ेगा बेटा, क्लास में बोलना बहुत जरूरी है। क्लास में बोलोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, फिर कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आता है कुछ, हम तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा मत करो, बोलोगे, समझोगे, बात करोगे टीचर से, तभी मजा आएगा। चलो बताओ नैना, चलो नैना रहने दो, तुम ओमकार बताओ सर आप ना। ओमकार,
ओमकार पता है क्या? अरे बोलो ना, ओमकार पता है नहीं पता है, हाँ या ना? सर हाँ जी बोलिए। तो बताएं। नहीं। ओमकार हाँ या ना? नहीं सर। हाँ तो इतना सर टाइम मैं क्यों लेते बताऊं? हो? हाँ गौरी बोलो। सर 9 मीटर। हाँ नैना बोलो। सर मुझे पूछना था कुछ, अब ले, मतलब पहले पहले बताओ नहीं तो। सर। हाँ पहले बताओ ना इसका आंसर। सर 1 - 1 E - 9। सर मुझे इसमें ये पूछना था, ई मतलब क्या होता है? छी क्या बोल रही है, कहाँ से देख लिया? सर हैं? बताया था मैम ने, मतलब सर ने बताया था। ओ मामा, क्या है ये? 10⁻⁻⁹मीटर। अच्छा सर। 10⁻⁻⁹मीटर होता है 1 नैनोमीटर में। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? हैं तो बदनामी करवाओगे। चलो, नहीं सर। और का बेइज्जती हो रही है अब हमारी तो। ऐसे आप लोग सवालों के जवाब अगर नहीं दे पाओगे ये तो फिर घोर बेइज्जती सर है। 1 मिनट प्लीज वो वाला पेज टर्न कर दीजिए। हम नहीं कर रहे हैं। सर प्लीज। अब रुक जाओ, पहले हम तुमको एक कुछ चीजें बता दें, उसके बाद पूरा टर्न कर देंगे। लिखो, कुछ कन्वर्जन है, जल्दी जल्दी लिख लो यस जो सर। बहुत काम आएंगे, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, चलो। अब मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर ये तो सब पता है आप लोगों को। यस यस सर। सर। सबको पता है ना? आर्यन 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? अरे पहले मिलीमीटर आता है, 10 फिर 10 सेंटीमीटर आता 10 है। 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10। 1/10। 1/10। दैट्स गुड। वो वही 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 चाहिए हमको, कि पहले तो सुनो कि क्या पूछ रहा है आदमी, उसके बाद बताना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो ये आपको कन्वर्जन पता होते हैं। मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होगा, या तो उसी को कर सकते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर, या उसी को कर सकते हैं हम लोग 1000 मिलीमीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? यस यस सर। सर। यस सर। 1 डेसीमीटर को आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, या इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ये इज यस इक्वल सर। टू लिखते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर। तो ये तो बच्चों वाली चीज है। ठीक है, आप तो बड़े हो गए आप, तो जरा देखो आपके लिए क्या है। आपके लिए है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर तो पता है आपको। चलो, पहले ये करो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। नहीं। होगा सर। हाँ सर, सर होगा। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर होगा। 1 डेसीमीटर में 10⁻⁻1 होगा कि नहीं होगा? यस होगा। सर। चलो चलो, अब 1 माइक्रोन, इसको म्यू करके वो लिखते हैं, म्यू ऐसे। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻�6 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हेयर की जो थिकनेस होती है ना, आपके सर पे बाल होंगे सबके। यस सर। है। यस सर सर। ऑब्वियस सी बात है। हाँ सर बहुत अब है। क्या पता, कुछ कब बुढ़ापा आ गया हो बचपन में। सर हैं? आपके नहीं है, आगे आगे। हमारे देखो सब हैं, कैसी बात कर रही देखो। हिमांशु सर के नहीं है। तो प्रियांशु सर सर से आप बोलना नहीं। प्रियांशु सर से हम बोलेंगे ये बात, ठीक है? नहीं सर। तो प्रियांशु नहीं सर की सर। बात बारे में ऐसे बोल रही। सर आप अच्छे हैं, आप नहीं बोलेंगे। चलो, तो ये क्या है अब? सर नहीं बोलेंगे ना? अरे नहीं बोलेंगे। ठीक है। और ये मैं है, पूछ हाँ, लूंगी सर। अब ले पूछ लोगी तो पता चल ही जाए। नहीं मतलब पूछ कैसे? लूंगी, आपने शिकायत तो नहीं की। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपकी जो हेयर होती है, जो बाल होते हैं, उसकी थिकनेस जो होती है वो माइक्रोन में होती है। आपके बाल की जो थिकनेस होती है ना, थिकनेस ऑफ हेयर, यस सर।
थिकनेस ऑफ हेयर्स, बाल उनकी होती है तो माइक्रोन में, ठीक है, माइक्रोन्स में, मतलब 20 माइक्रोन, 100 माइक्रोन ऐसे करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल 10⁻⁻⁶ मीटर। इसके बाद होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनोमीटर को nm भी लिखते हैं, नैनोमीटर को nm 10⁻⁹ हो जाएगा मीटर। नैनो नैनो नाइन का नैन, उसमें 9 आ रहा है ना, तो वो -9 मीटर होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक और होता है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। ओफो, इसके पहले चलो इसको हटा दे हम, पहले उसके एक और छूट गया, उसको करा लें पहले। 1 होता है 1 एंगस्ट्रॉम। सुना है क्या एंगस्ट्रॉम? यस सर। नो सर। 1 नहीं एंगस्ट्रॉम सर। होता है A0 लिखते हैं इसको, A0, उसको A0 लिखते हैं। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। फिर होता है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर होता है PM, इसको लिखते हैं PM, ये होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। सर हाँ, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि माइक्रोन में आपने कैसे लिखा है। म्यू म्यू बोलते हैं इसको, हम्म, म्यू, ये म्यू, म्याऊ म्याऊ म्यू बिल्ली बोलती है, यस सर। तो ये उसी जैसा है, म्यू, म्यू कहते हैं उसको, MEU, ठीक है। सर आपने ये क्या बनाया नीचे यू के? यू के, ये यू के नीचे क्या बनाया आपने? ये सर ये ये यू, हाँ सर। ये ऐसे लिखते तो यू होता ना, ऐसे यस लिखते सर। तो इसको क्या कहते हैं, यू, और यू, इसमें हाँ। मैंने ऐसे लगा दिया तो म्यू, अच्छा पूछ बना दी। उसमें पूछ हाँ। लगा दी तो म्यू हो गया, अच्छा सर। ठीक है। तो आगे अगर पूछ नहीं रहेगी तो यू, नहीं तो म्यू, म्यू। ठीक। चलो, ये हो गया 1 पिकोमीटर इसको 10⁻⁻12 मीटर। फिर हो गया 1 फेम्टोमीटर, फेम, और ये हमेशा तक काम आएगा बेटा, 11-12 तक काम आएगा ये पूरा, ये मीटर का स्केल। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, इसको FM बोलते हैं, फेम्टोमीटर, ठीक है। तो ये है पूरा, और ऐसे कई सारे हैं, जैसे जैसे टाइम आएगा हम बताते रहेंगे। तो ये नीचे के हैं, ठीक है, मतलब माइनस की पावर में, 10 की पावर में प्लस वाले भी होते हैं कुछ, ये सारे माइनस वाले हैं, ये सारे माइनस के पावर वाले हैं, ठीक है भाई। अब मैं अगर बताऊं आप लोगों को, कुछ अंदाजा दूं जरा, आइडिया, होता क्या है ना कि जो एटम होता है उसका साइज एंगस्ट्रॉम में होता है, इसमें या इसमें होता है। जो एटम हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कोई भी एटम, उसका साइज होता है जो, मतलब उसकी जो रेडियस होती है, एटम का साइज होता है ये, एटम का साइज अगर हम कभी बोलते हैं तो ये सर्कल है, इसका ये आउटर मोस्ट शेल है, और ये जो दूरी है इसको हम कहते हैं इसका रेडियस, सर्कल का, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। ये कौन बच्चा चला गया? तो ये इसका रेडियस है सर्कल का, इसको हम, ये एटम अगर कहते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस है, सर कोई मंशु वर्मा थी। एटॉमिक रेडियस, चलो कोई बात नहीं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। रेडियस। अब ये एटॉमिक रेडियस को या तो हम एटॉमिक साइज भी कहते हैं, एटम का साइज। अच्छा ये बताओ, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हो? रेडियस पता होगा, एरिया निकाल लोगे? क्या सर? सर सर्कल 2πr। सर 2πr से। एरिया का रेडियस है, सर्कल है, अरे सर्कल का हाँ। एरिया है, सर सरकमफ्रेंस, उसकी बाउंड्री। सरकमफ्रेंस। हाँ सरकमफ्रेंस है, तुम तो एरिया बता रहे इसको। अच्छा एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर।
पाई आर, तो आर पता रहेगा तो निकाल लोगे। हाँ सर। तो वही Yes, उसका sir. सर्कल का साइज, मतलब सर्कल का सभी चीज हम उसका रेडियस मत पता होने से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से Yes, ये sir. अगर एटम है तो एटम का साइज उसका रेडियस होता है। ठीक है, अब चलो इतनी पंचायत छोड़ो, ये समझो कि एटम का जो साइज होता है वो या तो पिकोमीटर में होता है या तो Angstrom. एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, तो सोचो कितना छोटा होगा। अब आपके हेयर की थिकनेस 10 पावर -6 में है, ठीक है, और एटम का साइज 10 पावर -10 में है। ओ तो ये बाबा, तो दिखता ही नहीं होगा, दिखता ही नहीं है ना आंखों से, कहाँ दिखता है। माइक्रोस्कोप से दिखेगा। और उसमें भी सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है वो, उसकी मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप से दिखता है एटम्स। ठीक है, तो इसे बहुत हाई लेवल का माइक्रोस्कोप होता है। चलो चलो ये ठीक है, ये सारी चीजें सबको समझ में आई ये पूरा। Yes, sir. Yes, sir. राशि ठीक है, राशि Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. ये टेबल याद कर लेना, काम आएगा। Yes, sir. ठीक है, ये टेबल याद कर लेना, मतलब पढ़ लेना, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं करना है कि याद लर्न नहीं करना है उसको, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. उसको यूज करते हैं हम लोग कई जगह पे। म्यूट कर लो बेटा। चलो अब आगे बढ़े, तो आगे क्या पीछे चलें। हाँ जी बताइए, कौन कह रहा था इधर दिखाने के लिए, जल्दी देख लीजिए, बताइए। यस सर, 2 मिनट रुकना। अगली प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग अब तक। अब जो पार्टिकल्स होते थे, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। मतलब सोचो कितना छोटा होता है। 10 की पावर -9 का मतलब समझते हो आप लोग, मतलब आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 10 की पावर -9 का मतलब समझ लो जरा, हम जरा बता रहे हैं, जरा समझ लो। हमारे पास इसको लिखने का क्या तरीका है, 1/, हम इसको अगले पेज पे समझाते हैं। थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस चीजों का लिया करो, तो क्या है ना, उसका मजा अलग है, तभी तो साइंस में मजा आता है, वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। जब तक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं लोगे उसका, मतलब फिजिकल इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, तब तो तक उसको 1 अरब। रुक तो जा। अरे देखो क्या है, 10 की पावर -9 जो नंबर है, इसको मैं लिखूं अगर मीटर में, 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है, ये होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये होता है। इसका मतलब 1/, में 10 की पावर 9, 1/1 बिलियन। 1/10 की पावर 9 मीटर, मतलब कि 1/, में एक के ऊपर कितने जीरो, 9 9। 1 बिलियन 1 2 3 4 5 6 बिलियन। 7 8 9, हे बाबा, इतना मीटर। ठीक है, तो जरा कितने जीरो है, 9, तो 7 जीरो पे क्या होता है भाई, 1 करोड़। 7 जीरो पे 1 करोड़ होता है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका 1 दो बिलियन है। हाँ, दो जीरो पे और 2 जीरो मतलब 100 करोड़। क्या है ये, Yes, sir. 100 100 crore. 100 करोड़। crore. आहा, मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई इतनी होती है। अगर आप लोग कभी दर्जी के यहाँ गए हो, Yes, sir. दर्जी के यहाँ गए होगे, वो अपना 1 मीटर का कपड़ा वो लेता है, मतलब ऐसे हाथ खोलेगा, इतना 1 मीटर लेता है, एक हाथ के कंधे के पीछे तक होता है, देखा है सभी ने। Yes, sir. तो ये इतना मान लो 1 मीटर है, मान लो सपोज दैट, केवल एक ही आदमी देखा है क्या, बाकी लोग नहीं देखे हो भाई। तो देखा है। देखें. आपके घर में टेबल है जिस पे टेबल पे बैठ के पढ़ते हो। यस सर, सर टेबल Yes, से भी sir. नापते हैं। हाँ, तो वो टेबल की लंबाई भी लगभग लगभग 1 मीटर की होती है, 1.25 मीटर की होती है। ठीक है, तो इतना तो आइडिया आपको लगता ही है चीजों को देख के। अब इस टेबल के
इस लंबाई के कितने हिस्से कर दें हम? 100 करोड़ हिस्से कर दें। क्या सर? कितने हिस्से कर दें? तो 100, उसके भी 100 करोड़। हाँ, इस 1 मीटर का है, इसके 100 करोड़ हिस्से कर दो, और जो एक हिस्सा आएगा वही इसकी लंबाई है। 1 नैनोमीटर। हाँ। बताओ, जरा सोचो आप लोग कितना छोटा होगा। मतलब 1 मीटर का है, उसके हम 100 करोड़ हिस्से करते, हम लाइन भी नहीं बना सकते उतने तो। सर इतना भी नहीं होगा, इतना तो मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब वही कह रहे हैं, हम लाइन भी नहीं बना सकते उतना तो। जैसे क्यूबॉइड सा बन जाएगा अपन को दिखने में, लेकिन जब अपन जूम करके देखेंगे तो तो जरा तब आप दिखेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझिए, सोचिए जरा कितना छोटा होगा। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल कितना छोटा होगा, इसके अंदर जो नमक होता है वो कितना छोटा हो गया होगा, सोचो। बात समझ में आ रही? आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. सर। पॉइंट को जरा समझो, इसी तरीके से Yes, हम sir. एटम का साइज भी समझेंगे कि किस तरीके से कितना छोटा होता है। चलो, तो ये हो गया उसका साइज। डायामीटर उतना होता है उसका, सोचो। मतलब वो सर्कल टाइप का है, और उसका डायामीटर जो होता है, डायामीटर क्या होता है सर्कल का, इस तरीके का। ये साइज का पार्टिकल का है, इसके अंदर मैं पार्टिकल अगर बनाऊं सॉल्यूट का, अगर ये है, ठीक है, तो इसका डायामीटर होगा ये इसका साइज उतना है। सर उसका रेडियस का पॉइंट भी। रेडियस आधा होगा, मतलब समझ लो। हाँ सर। तो म्यूट कर लो बेटा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन आर स्मॉलर इन साइज, आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, so they can be seen by naked eyes, so Mm. they can not be seen by Naked eyes. naked eyes। अरे नेकेड क्या, चश्मा भी पहना तो तब नहीं दिखेगा उसको। वो कह रहा है कि वो तो नंगी आंखें हो, तो उसको चश्मा पहना तो फिर भी वो नहीं दिखेगा नेकेड का, समझे? तो ये हो गया अपना दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। चलो ये बीच में बेटा, ये तो आप लोग समझ ही रहे हो कि ये क्या क्या था ये, तो हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूड। प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूड, चलो। तो थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं कि उसका साइज इतना छोटा है, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ very small size, because of very small size of particles, they do सर ये 4th पॉइंट है ना? फोर्थ पॉइंट है, ये थर्ड है इतना बेटा, Third है। 1 2 ही तो हुए। यस सर। उसी में आपने वो दूसरे ठीक है। पॉइंट को ही आधा आधा दो में बांट दिया है। वो तो सियार हो। because of very small size of particles, they do not scatter a beam of light passing through the solution, नहीं समझ में आया ना ये? जरा देखो, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? बीम ऑफ लाइट आती है, जैसे आप लोग के घर में, कभी आप घर में ठंडी में कोने में बैठे हो, ये रूम है, ठीक है, आप ठंडी का मौसम है,
और आप यहाँ पे ऐसे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपके घर में एक कोने में, मान लो कोने का छोड़ दो, खिड़की लगी है यहाँ पे, आपके घर में एक खिड़की है। अब इस खिड़की से सुबह सुबह सनलाइट आती है, देखा है किसी ने? यस सर। अब सुबह Yes, उठोगे sir. तब तो देखोगे, दोपहर में तो उठते हो सो के आप लोग। नहीं सर, नहीं अब तो सर। मजबूरी है, उठना पड़ता। मतलब फिर भी अच्छा नहीं लगते ना। तो ये सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब ये सनलाइट आती है जो, तो इसके अंदर कई बार आप लोगों को देखा होगा कि अगर यहाँ पे किसी घर के होल में से अगर आती है, होल हो, अगर छेद तो हो, छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखते। पार्टिकल्स, वो अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो तब गई, वो वो स्कैटर हो जाती है। हाँ, वो जो जो लाइट आ रही है, ये जो मान लो लाइट आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं बीम, बीम यस ऑफ लाइट, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ोगे, लाइट चैप्टर पढ़ लिया है क्या आप लोगों ने? नो सर, अभी नहीं No, पढ़ा। sir. सर 8th में पढ़ चुके। वेट में है। हाँ तो पढ़ तो लिया ना, वेट का फिर से हाँ पढ़ोगे? सर, नहीं यस सर। तो सर। ये बीम तो ऑफ फिर से लाइट आती है, ठीक है। अब ये बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इसका मतलब पढ़ चुके हो ना आप लोग? हाँ सर, वो फैल जाती है। तो बस आप लोग तो पढ़ ही चुके हो। अच्छा ये यस सर। बताओ कि जो स्काई जो है ब्लू क्यों दिखता है? स्काई ब्लू क्यों दिखता है? एनी वन ऑफ यू? नहीं पता। वाह, मतलब आसमान की तरफ आज तक देखे ही नहीं हम तो सर जमीन देखते हैं, बस आसमान तो छोड़ दो। हैं, किसी को नहीं पता है? इतना ब्लू कहाँ है? हाँ, इतना इतना ब्लू, ब्लू नहीं है सर सर, क्योंकि इतना सन ब्लू की नहीं लाइट, है। जो भी ब्लू है, हाँ, लाइट ब्लू है चाहे जो भी है, सन की लाइट होती है। सन की, हम स्काई ब्लू क्यों दिखता है हमें आंखों से, ये बताओ ना। सर क्योंकि सन की लाइट स्कैटर हो जाती। हम्म, चलो बताना आप लोग। स्कैटरिंग इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस हैपेंस। और इसका रीजन थोड़ा सा आप लोग खोजना, मेरे को कल बताना, ओके ठीक है। सर। कि व्हाई डज द स्काई लुक्स ब्लू इन कलर, ठीक है। चलो ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ। अच्छा ये बताओ, जब ये आती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं ना आपको, तो वो आंखों से यस दिख सर। जाते हैं, यस सर। वो आंखों से Yes, दिख sir. जाते हैं। अब इसके इतने छोटे होते हैं कि स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती है, स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती है। सो द पाथ of light is not visible, is not visible in a solution. अब अगर हम लाइट पास करें एक ऐसे सॉल्यूशन से जो कि ट्रू सॉल्यूशन है, जरा ध्यान से समझिएगा भाई, ऐसा सॉल्यूशन है एक जो कि ट्रू सॉल्यूशन है, हमने बना लिया। चलो अगले पेज पे बना लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन। सर समय सीमा तो समाप्त हो गई। चलो कोई बात नहीं, आप ही लोग लेट करके आए आज, ठीक है। कल से लेट को आओगे तो हम घुसने देंगे अपने क्लास में। हमारी क्लास की एंट्री क्या है ना, बिना परमिशन वाली है, इसलिए जब बच्चे सोचते हैं कि चलो लेट चलो, कोई बात नहीं, सर तो सर में तो एंट्री मांगता नहीं है, तुरंत चले जाते हैं, तो आप लोग उसका फायदा उठाते हो। सर क्लास में होती तो अभी पता चल जाता। हैं? सर क्लास में मतलब कोई बच्चा लेट आता तो फिर घुसने ही नहीं देते, हम्म, फिर हाँ सर, वो लॉक बाहर कर बाहर ही देते पढ़ना मीटिंग पड़ता। को। नहीं हाँ सर। हम भी लॉक कर सकते हैं। है सर। हैं हाँ सर, कब मीटिंग लॉक कैसे? हो हाँ सर, जाएगी। हो जाती। मीटिंग लॉक हो जाएगी सर। तब फिर फिर हम तो तुमको फिर अलग बाहर हमारी भी, कोई वाली नहीं आ पाएगा। हम तुमको भी बाहर कर सकते हैं, एक वेटिंग रूम में डाल देंगे तुम्हें। नहीं सर। नहीं, तुम्हें का मतलब जो बदमाशी करेगा उसको हम क्लास के बाहर नहीं करेंगे, लेकिन क्लास में भी नहीं रहेगा और बाहर भी नहीं जाएगा, वेटिंग रूम में रहेगा, वो वेट अच्छा। करेगा। चलो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, ये हमने बना दिया। इसके अंदर जो सॉल्यूशन वो ट्रू सॉल्यूशन है, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने लाइट पास करने की सोची। मान लो आपने लेके आए टॉर्च,
आपने टॉर्च लेके आए, ये टॉर्च है आपका, ठीक है, इसके ऊपर बटन लगा है और ये सर सब तो चले गए। आ, सर रौनक चला गया, ओमकार चला गया, रौनक नहीं है, ओमकार, देवांग। जाने दो ना, अच्छा, तुमको क्या परेशान होती तुम। तो ये लाइट निकाला। अब ये लाइट जब हम इस सॉल्यूशन से पास करेंगे, इस सॉल्यूशन के साथ सामने अगर लाइट जब ये ट्यूब इसको जलाओगे आप टॉर्च को, तो ये जो पाथ होगा इसका लाइट का ना, वो इसके अंदर नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? इसके यस सर। अंदर जब लाइट जाएगी तो इसके अंदर वो पाथ नहीं दिखेगा। दिस इज व्हाट द आई वांट टू से फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से हम ये कहना चाहते हैं कि वो लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, बाकी हम लोग कल करते हैं। ओके देन। सर अभी Thank Thank you, ज्वाइन, sir. हाँ, थैंक क्या यू कह सर। क्या कह रहे हो? कौन क्या कह रहा है? सर अभी ज्वाइन